Hi everyone, this is Aman Tilak from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, currently an intern. आज मेरे चैनल पे I have with me ऋषभ जैन. ऋषभ is 2012 batch AIIMS Union. Back in 2012 he secured All India rank 1 in AIPMT. अभी नीट होता है, उस वक्त AIPMT होता था, इनकी रैंक 1 थी उसमें. और पीजी के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते थे बैक इन 2018, इनकी जो रैंक्स थी वो AIR 4 थी एम्स पीजी में, और जो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था उसमें इनकी 11th रैंक थी. सो इस वीडियो में हम लोग बोथ नीट यूजी एज वेल एज नीट पीजी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको हम लोग काफी एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे होंगे. ये मैंने अपनी जर्नी में भी डिस्कवर की है, डिस्कवर नहीं की है, मैंने सीखी है अपने सीनियर से. डॉक्टर ऋषभ हो गए, डॉक्टर आदित्य हो गए, डॉक्टर रजत जो मेरे मेंटर हैं, इन सब ने ये चीज बोली थी कि पीवाईक्यू एंड रिविजन्स ये दो इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपने अगर कर ली तो यू आर गोना स्कोर ग्रेट. फाइन. अब यहां पर इनिशियली वील बी एड्रेसिंग द नीट पीजी एस्पिरेंट्स एंड फॉर ऑन द सेकंड हाफ ऑफ द वीडियो यू कैन स्क्रॉल, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना कौन से पॉइंट तक, वहां पर हम लोग नीट यूजी के बारे में बात कर रहे होंगे. फाइन. सो स्टार्टिंग दिस टॉपिक, ओवर टू डॉक्टर ऋषभ. Hi guys, welcome to today's video. So I'm currently SR in radio diagnosis at AIIMS Delhi and मैंने MD अपनी PH चंडीगढ़ से की है. So during my PG entrance exams, what strategy I followed was that जैसे अमन ने बताया कि last multiple revisions are very important and especially उन revisions में ना last 7 days में जो revision आप करते हो, last 7 to 10 days का जो crux high yield revision आप जो करते हो ना, that is a game changer. And I figured that if I'm able to revise all the 19 subjects in the last 7 to 10 days, I'll score a top 100 rank. ये मैंने रियलाइज कर लिया. ठीक है. सो अनलाइक नीट यूजी, नीट पीजी डिफरेंट कैसे है कि नीट यूजी में 3 सब्जेक्ट्स हैं और नीट यूजी में थोड़ी छोटी बुक्स हैं. आई एम नॉट सेइंग कि पतली बुक्स हैं, थोड़ी कम छोटी बुक्स हैं एज कम्पेयर टू पीजी. पीजी में 19 सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमंगस बुक्स हैं, कंटेंट इनॉर्मस है और बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है. तो इसमें ना स्ट्रैटेजी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 7 डेज में कैसे रिवाइज करें. तो व्हाट आई डिड दैट, मैंने फर्स्ट रीडिंग में अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क कर लिए थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आई यूज्ड टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइमल्टेनियसली एंड उसमें से आई गॉट टू नो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं. उनको स्टार मार्क कर लिया, उनकी फोटो खींच के या तो व्हाट्सएप में अलग से ग्रुप बना लिया, या आई यूज्ड टू मेक गूगल फोटोज में अलग से फोल्डर बना लेता था. एक ऑर्थोपेडिक्स, एक गायनी, एक मेडिसिन, एक साइकेट्री, एंड दैट बिकेम अ रैपिड रिविजन सीरीज. कि मैं वार्ड में स्क्रॉल कर रहा हूँ, पोस्टिंग्स लगा रहा हूँ, तो आई जस्ट यूज्ड टू स्क्रॉल माय फोन और उससे रिविजन हो जाता था. साइमल्टेनियसली गॉट टू नो कि विच आर द टॉपिक्स विच आर वोलेटाइल, जो कि मैं ज्यादा बार बार भूलते जा रहा हूँ, हर रिवीजन में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, उसमें से मेरे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उनकी मैंने अलग से एक लिस्ट बना ली, मार्क कर लिया, फोटोज ले ली, स्टिक कर लिया. ठीक है. सो अमन ऑल्सो डिड अ वेरी सिमिलर स्ट्रैटेजी. लेट्स टॉक व्हाट अमन डिड. बेसिकली मेरे साथ जो डिफरेंस था ऋषभ ना, दैट वाज कि भाई जहां पर आप यू आर वेरी पैशनेट फॉर स्टडीज थ्रू आउट योर एमबीबीएस एज वेल एज पीजी प्रिपरेशन. मैंने 4 महीना पहले इनके मिड ऑफ जुलाई में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. सो इट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं सारी चीजें पढ़ सकूं, बट मुझे ये चीज पता थी कि मेरे को रिवीजन पीवाई की 2 चीजें जो आप भी बोल रहे हो इस पे बहुत स्ट्रेस देना है. दैट विल डेफिनेटली गिव मी एन एज ओवर ऑल द कॉम्पिटिटर्स, है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े लेट्स से 1000 आवर्स ऑफ वीडियोस देख रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं मे बी, राइट. सो दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी क्लियर टू मी. सो व्हाट आई डिड वॉज कि भाई मैं हर बार जब भी पढ़ता था, मैं नेक्स्ट अपना जो रिवीजन सेट होता था उसके लिए आई यूज टू प्लान कि भाई मुझे नेक्स्ट बार रिवीजन में क्या क्या चीजें पढ़नी है. ऑफ कोर्स अब जो हर बार जो सब्सिक्वेंट सेट ऑफ रिवीजन होगा उसमें आप सब नहीं पढ़ सकते, कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ सकते हो, उसको मैं स्टार मार्क कर देता था या हाईलाइट कर देता था. दिस इज समथिंग विच आई यूज टू डू. नाउ in my second last revision, right, that was of 18 days. as you can see, मैंने 12th of October को ये डाला हुआ है ना, कि भाई मेरे को कितने दिन देने हैं हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिकली टू रिवाइज ऑल दीज 19 सब्जेक्ट्स बेसिकली, राइट. और अभी जब मैं रिवाइज कर रहा था यहां पर मैं एक स्टार मार्क भी बना देता था कि लास्ट के 7 डेज में मुझे क्या करना है, इनमें से भी क्या चीजें रिवाइज करनी है. सो फॉर एग्जांपल एनाटॉमी में आपको पता है कि हेड एंड नेक वाले सारे जो गैंग्लियंस हैं, पैरासिम्पैथेटिक, वो सब भूल जाएगा, उसमें नहीं याद रहेगा. या फिर बायोकेमिस्ट्री में आपके जो डिजीजेस हैं, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस, लाइसोसोमल आपका लाइपोप्रोटीन, ये सब भूल जाता है. तो अब इसको स्टार मार्क मैंने कर लिया था. एंड ट्रस्ट मी, 1 डे बिफोर द एग्जामिनेशन, जस्ट द नाइट बिफोर एग्जामिनेशन, मैं ये जो आपको 2 टॉपिक्स बताए, गॉचर्स डिजीज का एक सेल आया हो तो मेरे को पता था भाई गॉचर्स लास्ट दिन पढ़ा था,
और ये नहीं याद रह सकता आपको 2 महीना 3 महीने, फाइन. सो दिस वाज समथिंग व्हिच आई डिड, है ना. Over to Rishabh. Yeah, and similarly, when you'll read each subject, obviously there will be some topics which will take a lot of mugging. ठीक है, जैसे बायोकेम में अमन told कि glycogen storage, liposomal storage, lipoprotein classification, these are very volatile, tough to remember subjects. So don't try कि भाई मुझे हमेशा ये याद रहे, नहीं रहेंगे. ठीक है, nobody can remember. Hence they are topics जो कि last 7 days में करने हैं. Hence the whole concept of a last 7-day revision. ठीक है, because everybody knows some topics are volatile. जैसे ECG है, ECG कुछ लोगों को नहीं याद रहता, तो आप रैपिड देख लो कि कुछ 7-8 ECG हैं जो कि बार बार पूछे गए, उनको एक बार आंखों के सामने से गुजारना है. ठीक है, एनाटॉमी में क्रेनियल नर्व्स हैं, उनको पता है कि 3 क्वेश्चन उससे आएंगे, हर बार आते हैं, एक बार लास्ट में देख लेंगे. सो दिस इज हाउ यू प्लान अ लास्ट 7-day रिविजन. राइट अमन, व्हाट डू यू से? राइट. एंड ऑल्सो प्लीज हैव दिस इन माइंड. देखिए मेरे पास तो बहुत कम टाइम था, सो आई कुडंट गिव दोज ब्रेक डेज कि जहां पर आपका जो प्रीवियस चीजें अगर एक्सटेंड हो गई हैं तो उसको आप दे सको. सो फॉर मी व्हाट हैपेंड वाज कि ये 18 डेज एक्सटेंडेड टू 19 डेज, एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट जो 7 डेज थे वो 6 डेज बचे मेरे लिए. उन 6 डेज में 2 डेज में मैंने PYQs फिर से रिवाइज किए, राइट. एंड दी रेस्ट 4 डेज आप देख सकते हो, उसका भी मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है कि कितने घंटे में मुझे कितना क्या क्या करने. एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि भाई अगर मैं मेडिसिन 4 घंटे में कर रहा हूं तो मैं सब कर ही नहीं सकता. सो आई हैड मार्क्ड बिफोर हैंड कि भाई ये सारी चीजें स्टार मार्क्ड है, इलेक्ट्रोलाइट से वाला पोर्शन ECG मेरे को रिवाइज करना आते हैं, उससे 1-2 क्वेश्चन हर बार आते हैं. तो ये चीजें मैंने कर रखी थी, जिसकी वजह से मैं इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर भी जो मुझे चीजें बहुत वॉलेटाइल थी वो रिवाइज कर पाया. फाइन. Yeah, because you're not preparing for NEET exam or INA exam, you're preparing to be able to revise in the last 7 days, right? So जो भी आपकी previous readings है ना, you narrow it down to marking very important and high yielding and forgettable things which you have to revise in the last 7 days. And if you're able to do that ना, I'll tell you कि जो most volatile subjects ना वो आपकी memory में fresh रहेंगे and you'll be able to recall them faster. And also it is important कि भाई आपको वो fresh आपको याद होना चाहिए कि भाई यहाँ पर लिखा हुआ था, क्योंकि आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है वहां पर एग्जाम में. Exactly. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन. इसके अलावा अगर आपको यार पूरा यार मेरी अगर स्ट्रैटेजी देखनी है यार, मैंने 1 घंटे का पूरा वीडियो बना दिया है ना, यहाँ पर आप जा सकते हो और ये पूरा 1 घंटे का पूरा डिटेल में मैंने देखो 4 महीना पढ़ा यार, आपको सारे उसमें मैंने सभी कुछ A to Z सब डिस्कस कर दिया है. तो ये आराम से आप देख लेना. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आप INA की प्रिपरेशन करो. इवन नीट PG के लिए करना वही है, मोटा मोटा मैं वही बात कर रहा था ऋषभ से भी, करना वही है. PYQs, रिपीट, आपको बार बार रिविजन, रिपीटेड रिविजन, दीज आर थिंग्स विच आर कॉमन फॉर लेट्स से एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. बिकॉज ना दादा आदम के जमाने से प्रीवियस से टॉपिक्स ना चेंज नहीं हुए, जो चीजें पूछ रहे हैं वही बार बार चीजें पूछे जा रहे हैं, तो PYQs तो करना ही करना है. राइट. नाउ कमिंग टू बेसिकली ऋषभ, हम लोग आते हैं नीट UG की प्रिपरेशन, है ना. सो यू ऑलरेडी आर AIR 1 इन 2012 AIPMT. एंड अभी मैं बात कर रहा था ऋषभ से, ही हैड अ वेरी अमेजिंग स्ट्रैटेजी फॉर रिवाइजिंग इन द लास्ट 7 डेज. उस वक्त यार उतने फोन्स का जमाना नहीं होता था, तो उतना डिजिटली नई चीजें थी, लेकिन ही विल टेल यू समथिंग, इसको आप इनोवेटिवली कर सकते हो, जो फोटोज खींच सकते हो, जो भी ये बता रहे हैं, है ना. बट इट इज गोना बी अमेजिंग. सो हियर आउट व्हाट ही हैज टू से. या सो आई फिगर्ड आउट कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंसेप्चुअल 3 सब्जेक्ट्स हैं PMT में. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एवरीबॉडी नोस. बायो को 2 में डिवाइड कर सकते हो, zoology, बॉटनी, आपकी मर्जी है. तो आई फिगर्ड आउट कि ऑब्वियसली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर कंसेप्चुअल, दे आर समथिंग व्हिच यू हैव टू वर्क ऑन फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड ओवर दैट टाइम उनको रिवाइज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप क्वेश्चंस तो सॉल्व करने बैठोगे नहीं आखिरी में, आपको तो कंसेप्ट्स ही याद रखने हैं ना. तो व्हाट आई डिड, क्योंकि जब रूटीन पढ़ाई होती थी तो क्लास टेस्ट भी होते थे, ऑल इंडिया टेस्ट भी होते थे, बड़े टेस्ट भी होते थे, तो उनके लिए 5-6 सब्जेक्ट्स, 10-12 सब्जेक्ट्स कैसे रिवाइज करोगे, टॉपिक्स कैसे रिवाइज करोगे, राइट. सो व्हाट आई डिड, फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं, कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वेव्स पढ़ा रहे हैं, ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, हर एक टॉपिक के क्लास नोट्स बने हुए. एट द एंड ऑफ क्लास नोट्स I used to stick an A4 size sheet, 1 or 2 A4 size sheet, depending upon कितना बड़ा चैप्टर है. And उस A4 size sheet में I used to write all the important formulas, all important one-liners जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, all important assertion reasons possible जो हो सकते हैं. Mostly I focused on single liners and formulas because my aim was, मेरा एम था कि जब मैं ये A4 size की शीट पढ़ूं, मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए. ठीक है, मेरी आंखों के सामने से पूरा डिस्कशन एक बार रिवाइज हो जाए और मेरा रैपिड रिवीजन हो जाए. सो इस चक्कर में मैं 1 घंटे में एक चैप्टर फिनिश कर लेता था विदाउट डूइंग एनी क्वेश्चन. आई यूज्ड टू नो कि अच्छा इस चैप्टर में ये चीजें हैं. सिमिलरली फॉर फिजिकल केमिस्ट्री आई डिड द सेम थिंग. जो भी उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको एक A4 इक्वेशन है, उनको एक A4 शीट पे अलग से लिख लिया.
सो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आई हैड 2 notebooks, और उन 2 notebooks के टोटल 40 पेज थे विच आई हैड टू रीड. ठीक है. सो फॉर इन द लास्ट 7 days I revised the entire physics and chemistry of 11th and 12th in 3 days. Right. ठीक है. And for biology what I did, जो 2 NCERTs हैं 11th and 12th की, उनमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो NCERT के साइड में ही लिखिए. जैसे जो पेज होता है ना NCERT का, उसमें राइट हैंड साइड थोड़ी खाली जगह होती है. ठीक है. सो हर एक जो भी सब टॉपिक है एक चैप्टर का, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके बराबर में लिख लिए सारे. बिकॉज और फॉर हेंस देयर आफ्टर अंडरलाइन के लिए पॉसिबल एवर्जन रीजंस. तो एंड ये इंटरेस्टिंग है. देखो मैं थोड़ा सा इस पे बस एक हिस्ट्री देना चाहूंगा. जैसे हम लोग, मैंने भी एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया 2017, इनने भी एम्स का. तो हम लोग कोई एसेशन नहीं सर, हम लोग इसके लिए प्लान करते थे, प्रिपेयर करते थे. व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि भाई बिकॉज सर्च कर लेता था. आप एडोब पे खोल के यार वो सर्च कर लेते थे, वो सारी चीजें आप कर लो रिवाइज, है ना. बट अभी रिसेंट ट्रेंड क्या चेंज हुआ कि फिर नीट होने लग गया, है ना. तो इसमें असर्शन रीजन के एज सच क्वेश्चन हट गए. लेकिन आपने से इस बार वाला पेपर देखा होगा नीट 2022 का, उसमें काइंड ऑफ ये क्वेश्चंस आते हैं. एंड इसलिए इनको आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आपको समझना है कि नीट इज अ वेरी वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम. आप एक भी क्वेश्चन गलत करते हो, आपको नहीं समझ में आता है कि इफ द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू द असर्शन, आपको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है. सो यू कांट मेक दैट मिस्टेक, है ना. सो एग्जैक्टली. और स्पेशली नीट में दिक्कत क्या है ना, नीट में एक्यूरेसी सो इम्पोर्टेंट बिकॉज कॉम्पिटिशन इज थ्रोट इज बहुत नेक डीप कॉम्पिटिशन है उसमें ना, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है. तो इसमें अगर आप लास्ट 7 days प्लान कर पाओगे ना अपने, अगर आप पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस लास्ट 7 days में किसी तरह रिवाइज कर पाओगे, आई एम श्योर कि आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली बढ़ेगी. यू विल डेफिनेटली गेट अ वेरी गुड रैंक एंड यू विल डेफिनेटली डू गुड इन नीट. राइट. और आपका यार देखो, मैं आपको बताता हूं कि यार मैंने जब ये चीज की यार, आपको आई जस्ट रिटेरिएट टू माय स्टेटमेंट एंड वन ऑफ माय, मैं आपको अपने जो स्कोर्स हैं वो आई विल शो यू कि भाई मेरी जो मैंने PYQs किए एज वेल एज जब मैंने रिपीट रिवीजन किया, आई एम टेलिंग यू मेरे स्कोर, माय द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई डिड करेक्ट इंक्रीज टू मोर देन 15 और मे बी 20 क्वेश्चन मैंने और सही कर दिए एक्चुअल एग्जामिनेशन में. जहां मेरे मैक्सिमम 130-140 क्वेश्चन बहुत हाई हो गया, 200 में से सही हो रहे थे, उसकी जगह मेरे समवेयर 150 प्लस 155 प्लस क्वेश्चन जो है वो मैं सही करके आया एक्चुअल एग्जामिनेशन में. क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट के अपने 7 days जो थे वो प्लान कर रखे थे, मैंने अपने PYQs रिवाइज कर रखे थे. सेम चीज आपकी यूजी में भी है कि अगर आप सारे, आपको फॉर्मूले फिंगर टिप्स में, नेम्ड रिएक्शन आपके फिंगर टिप्स में, आज की डेट में तो इतने सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, इतने सारे आप इसको डिजिटली कर सकते हो. बहुत सारी चीजें बहुत लोगों ने बनाई हुई है, फ्री में अवेलेबल, आप यूट्यूब पे देखो. लेकिन इस सबको कंपाइल कर लो. मैंने क्या किया था कि मैंने अपने यार व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था बेसिकली. बहुत सारे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए थे. ये तो मैंने पीजी के लिए किया हुआ था. आप ऐसा इंटरेस्टिंग चीज आप यूजी के लिए भी कर सकते हो. आप यार ये एक मेरा वीडियो देख लो, मेरे चैनल पे जाओगे, मेन वीडियो, इस पे 51 मिनट्स पे एक बार स्किप कर लेना आप, यूजी वाले एस्पिरेंट्स. और ये चीज आप यूजी में भी कर सकते हो, है ना. नीट यूजी की प्रिपरेशन में कहोगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चीज, आप चाहते हो कि मैं यूजी के लिए भी स्पेसिफिकली बताऊं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप इनकेस ये वाला चीज फॉलो कर रहे हो, है ना, अपना उसके बाद 4th अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हो, तो क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, है ना. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई कैन डू. बट बहरहाल आपको ये चीज समझनी है कि रिविजन इन द लास्ट 7 days, repeated revision for NEET UG, NEET PG is the key to your success. And this is something which is emphasized by Rishabh or maybe any senior जो कि एक senior और junior, आज की डेट में तो मेरे juniors भी हैं जो कि एम्स क्रैक किए, for that matter of fact any topper right will say this fact कि भैया आप जितनी बार रिवाइज कर रहे हो, आपका सिलेक्शन के चांसेस, आपके टॉप करने के चांसेस उतने बढ़ जा रहे हैं. राइट. सो इसको फॉलो करो, बस इसको देख के छोड़ मत दो. दैट विल बी माय सजेशन. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अगर अच्छा लगा तो लाइक करो. ऋषभ के भी चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इवन टाइटल में दिया हुआ, उसको भी सब्सक्राइब करो. ही इज ऑल्सो गोना मेक सम वेरी गुड वीडियोस फॉर यूजी एज वेल एज पीजी प्रिपरेशन. And thank you so much for being with us. Bye bye. Take care. Thank you guys. Bye.